ये फूल ले लो और हमेशा खुश रहो। पहले बताओ तुम मेरी बिल्डिंग के बाहर यहाँ क्या कर रही हो? मैं रोज तुम्हें देखता हूँ यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर लोगों को फूल बांटते हुए। तुम ऐसा क्यों करती हो? ये समय की बर्बादी है। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी किस्मत बस ऐसे ही बना ली है? मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। सफलता प्राप्त करने के लिए यही एक तरीका है। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द तुम भी ये समझ लो। पर क्या वो सफलता पाकर तुम खुश हो? मुझे अमीर बना दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम खुश हो। किसी ने पूछा नहीं, और मुझे तुम जैसे लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है। पर मुझे उन चीजों पर ध्यान देना अच्छा लगता है जो सच में मुझे खुशी देती है। तुम मुझे वक्त दो। जीवन का मतलब खुशियाँ बांटना नहीं है। देखा जाए तो तुम लोगों को कमजोर बना रही हो। ये जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। फूल लोगे? यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुला दूंगा। मुझे हिसाब की जरूरत है जेरी। मुझे तुम्हारी छुट्टी की कोई परवाह नहीं है। तुम इसे कर पाओगी या मैं किसी और को देख लूं? नाक नाक। बे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनिवर्सरी मुबारक हो डार्लिंग। चलो साथ में लंच करते हैं। मैं नहीं आ सकता। आज सुबह से बहुत काम है। तुम हमेशा बिजी रहते हो। आज हमारी एनिवर्सरी है डार्लिंग, प्लीज चलो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। आजकल हम एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं बिताते हैं। तुम हमेशा देर तक काम करते हो। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ और इसके लिए मुझे किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे पास बड़ा घर, कार, सब कुछ है। लेकिन वो सिर्फ चीजें हैं। मुझे तुम भी चाहिए हो मेरी जिंदगी क्या में। तुम यहाँ से जाओगी? जानते हो क्या, लगता है तुम्हें हमारी शादी की कोई परवाह नहीं है। अब कहाँ जा रही हो? अभी नहीं, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ करना, बॉस अभी तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी आओ। ये क्या है सर? हावर्ड्स, तुम्हारे खिलाफ बहुत से सीनियर्स ने हमारे पास शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे पूरे स्टाफ ने कंप्लेन किया है कि आपको लाइफ को बैलेंस करना बिल्कुल भी नहीं आता। ये एकदम बकवास शब्द है, आप इसे जानते हैं। ये एक बिजनेस है। इसमें संतुलन नहीं बल्कि पैसे बनाने होते हैं। कंपनी के मोराल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे ज्यादातर एम्प्लॉयज को ये लगता है वो किसी हॉस्टल में काम कर तो रहे फिर हैं। उन्हें सख्त होने की जरूरत है। मैंने उनसे कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा जो मैं खुद नहीं कर सकता। बस अब बहुत हुआ हॉवर्ड। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि ऑफिस के बाहर भी जिंदगी है। ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। हावर्ड, मुझसे ये नहीं होगा। मैं इतने सारे एम्प्लॉयज का नुकसान बिल्कुल नहीं उठा सकता। तो अगर तुम्हें रास्ता निकालना है तो तरीका बदलना होगा। ये सब करना पड़ता है लीडरशिप के तौर पर। दिन बुरा था? अभी नहीं, प्लीज। मैं अपनी नौकरी खोने वाला हूँ। सुनकर बहुत बुरा लगा, सच में। हे, मुझे पता है कि तुम अभी इस चीज को नहीं समझोगे, लेकिन हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा पल हो। मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस बिजनेस को सफल कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मुझे काम करना होगा और नौकरी बचाने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन उनका कहना है कि मुझे बदलाव करना होगा। यह नामुमकिन है। सुनो, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। कभी कभी उन कारणों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, पर कुछ ही समय में सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जैसी सड़क पर रहने वाली इतना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख सकती है? यकीन मानो या नहीं, पर मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये मैं हुआ करती थी। मैंने सब कुछ खो दिया। तुमने $1 अरब खो दिए? हाँ, पर शोहरत खोने से पहले ही मैंने वो खो दिया था जो जरूरी था। मैंने अपनी फैमिली खो दी,
अपने फ्रेंड्स खो दिए, मेरे अपनों को खो दिया, और कारण ये था कि मैं पैसों के पीछे भाग रही थी और जो असली चीजें थी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। और अब उन चीजों की वैल्यू समझ गई हूँ, इसीलिए ऐसे रहती हूँ मैं, लोगों को याद दिलाती रहती हूँ कि जिंदगी की वैल्यू समझें। मेरे लिए कोई सलाह है? मेरी पत्नी मुझसे गुस्सा हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पता नहीं बात कहां से शुरू करूं। हे, ऑनेस्ट रहो, सिंसियर रहो, लेकिन सबसे जरूरी बात, अपनों के लिए मौजूद रहो। जो प्यार तुम दोनों के बीच है वो अभी जिंदा है, तुम्हें पता चलेगा। और कभी कभी अपनों को फूल देने से बात बन जाती है। इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैं तुम्हें यह बताने के लिए जल्दी घर आ गया कि तुम सही थी। मैं वादा करता हूं, मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। चलो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने कहीं बाहर चलें। वाह, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के बीच बात बन गई। हाँ, बहुत अच्छी रही। सुनकर अच्छा लगा। और तुम मुझे ये सब बातें बताने के लिए यहाँ तक आ गए? नहीं, मैं तुम्हें नौकरी देने आया हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। कल तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कल का दिन मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा दिन था, बहुत खुशी मिली, पुराने दिन याद आ गए, और ये तुम्हारी सलाह के बिना नहीं हो पाता। मुझे ये बात सुनकर अच्छा लगा, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बस लोगों का एटीट्यूड बदलना चाहती हूँ, उन्हें पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर बस ये बताओ कि ऑफिस में सब कुछ कैसे ठीक करूं? वहां पर जोर जबरदस्ती कर कर काम कराने का आरोप लगाया गया है, जैसे मैं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता हूं। वेल, अगर मैं तुम होती तो मैं ज्यादा नहीं सोचती। तुम्हें बस ये याद रखना है कि लोगों की अपनी जिंदगी है, वो सिर्फ तुम्हारे एम्प्लॉयज नहीं। बात करो उनसे, उनकी फैमिली के बारे में पूछो और उन पर ध्यान दो। तुम इतना करोगे, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, वादा करती हूँ। ठीक है, मैं ये करके देखता हूं। डैनियल, ये लो। यस सर। मुझे हावर्ड कहो। हाँ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ डैनियल। सच में? हाँ। मिस्टर मार्क, परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे अभी पता चला है मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। मैंने 4 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है। मैं ये पूछना चाहती थी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले सकती हूँ? ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। जरूर, तुम जितना चाहो वक्त ले सकती हो। तुम बैठ सकती हो। शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो? क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहना, चाहे जो भी हो। चलो कल मिलते हैं। ओह, वैसे ज्यादा देर मत रुकना। तो क्या मेरी बात मानी? हाँ बिल्कुल, और मैं कह सकता हूँ कि ये हफ्ता बहुत अच्छा था। मुझे अपने कोलिग्स को नए तरीके से जानने का मौका मिला, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मेरी नौकरी बचा पाएगा या नहीं। लेकिन इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सब ठीक होगा, तुम ये कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा। है, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
अगर कुछ वक्त के लिए मेरे पास नौकरी है, अगर मैं कुछ भी कर पाया तो मैं चाहता हूं कि तुम कभी बेघर ना रहो। हावर्ड, मैंने तुम्हें बदलने के लिए कहा था और तुमने वैसा ही किया, लेकिन मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि तुम अपने पोजीशन पर नहीं रह सकते। मैं समझ सकता हूं। थैंक यू। रुको रुको, मुझे खत्म करने दो। तुम अपनी पोजीशन पर इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि इस कंपनी में अब से तुम मेरी पोजीशन पर रहोगे। मैं बस ये चाहता था कि तुम्हें इसका अंदाजा हो कि कंपनी को कैसे चलाते हैं और बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं, वो भी टीम के साथ मिलकर। समझ गए? शुक्रिया सर, आप निराश नहीं होंगे। हावर्ड, अगर सच कहूं तो तुम में काफी बदलाव हुए हैं। तुमने कैसे किया? मैंने किसी की मदद ली। सच कहूं तो क्या आप मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? जरूर। मुझे किसी का शुक्रिया अदा करना है। हे हैंडसम, क्या कर रहे हो? और मैं तुम्हें सरप्राइज करने आई थी। क्यों ना हम कहीं घूमने चले? मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है।